नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें ब्रह्मांड के सबसे कह सकते हैं डिस्टर्बिंग कोनों में ले जाएगा। हम बात करेंगे उन ग्रहों की जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जब भी कोई स्पेस या अंतरिक्ष के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? यही ना कि चारों तरफ शांति है, खूबसूरती है, अरबों खरबों तारे टिमटिमा रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ ख्याल आता है तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि हकीकत जो है ना, वो कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कैटेगरी है वायुमंडलीय दुस्वप्न। मतलब ये ऐसी दुनियाएं हैं जहां मौसम ही खुद एक मॉन्स्टर है। ये देखिए, दूर से जब हम इस ग्रह को देखते हैं HD 189733b, तो ये एकदम हमारी पृथ्वी जैसा एक खूबसूरत गहरे नीले रंग का मार्बल लगता है। कितना शांत, कितना सुंदर है ना? लेकिन जरा पास चलिए, सच्चाई कुछ और ही है। इसका जो ये नीला रंग है ना, वो पानी की वजह से नहीं है, बल्कि हवा में तैरते पिघले हुए कांच के कणों की वजह से है। जी हाँ, यहाँ पानी की नहीं, पिघले हुए कांच की बारिश होती है। और हवा, वो तो 5400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मतलब आवाज की रफ्तार से भी 7 गुना ज्यादा तेज। सोचिए, कांच के नुकीले टुकड़े गोलियों की तरह बरस रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके वायुमंडल से सड़े हुए अंडों जैसी बदबू भी आती है। अच्छा, अगर कांच की बारिश सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए तो जरा वास्प 121b के बारे में सुनिए। यहाँ पर जो तूफान आते हैं वो कीमती धातुओं और रत्नों से बने होते हैं। अब यहाँ होता क्या है समझिए। इस प्लैनेट के गर्म हिस्से में इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि वो लोहे और दूसरी धातुओं को पिघलाकर भाप बना देती है। फिर यही भाप जब उड़कर ग्रह के ठंडे हिस्से में पहुंचती है तो ये ठंडी होकर माणिक और नीलम की बूंदों के रूप में बरसने लगती है। लिटरली यहाँ रत्नों की बारिश होती है। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि ऊपरी वायुमंडल में पानी के जो अणु हैं वो इतने गर्म है कि वो चमकते हैं। मतलब आसमान में हर वक्त एक तरह की आतिशबाजी होती रहती है। तो ये तो हुई मौसम की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसी दुनियाओं को जिन्हें ग्रेविटी और रेडिएशन की ताकतें लगातार टॉर्चर कर रही हैं। ये वो प्लैनेट्स हैं जो एक तरह से घेराबंदी में जी रहे हैं। इसे समझने के लिए पहले टाइडल फोर्सेस या ज्वारीय बलों को समझना होगा। ये बेसिकली दो आसमानी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है। जैसे हमारी पृथ्वी पर इसकी वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना? लेकिन अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो ये किसी ग्रह को खींचकर उसके टुकड़े टुकड़े भी कर सकती है। और GJ 876d पर बिल्कुल यही हो रहा है। इस लगातार खिंचाव और दबाव की वजह से ये ग्रह एक कभी न खत्म होने वाले ज्वालामुखी में बदल गया है। जरा कल्पना कीजिए, ये बेचारा ग्रह एक तरह की रस्साकशी में फंसा है। एक तरफ से इसका सूरज इसे खींच रहा है और दूसरी तरफ से कई बड़े बड़े गैस जायंट्स। इस वजह से ये पूरा का पूरा चट्टानी ग्रह एक रबर की गेंद की तरह लगातार खिंचता और दबता रहता है। इसका असर प्लैनेट का जो कोर है वो हमेशा पिघली हुई हालत में रहता है। और नतीजा, यहाँ 24 घंटे भयानक भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। लेकिन कुछ ग्रह तो ये लड़ाई हार भी रहे हैं, जैसे कि वास्प 12b। इसे इसका अपना तारा ही जिंदा निगल रहा है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले तो तारे की ग्रेविटी इस ग्रह को खींचकर अंडे के शेप का बना देती है। फिर हर 1 सेकंड अरबों टन वायुमंडल इससे खिंचकर तारे में समा जाता है। धीरे धीरे इसकी ऑर्बिट छोटी होती जाती है और ये अपने विनाश के और करीब पहुंचता जाता है। और इसका अंत तो बस एक ही है, ये अपने तारे में समाकर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए अब जरा कुछ और अजीबोगरीब ग्रहों की बात करते हैं। ये कॉस्मिक ऑडिटीज हैं, मतलब ब्रह्मांड की ऐसी पहेलियां जो हमारी हर सोच और उम्मीद से परे हैं। तो मिलिए J1477b से। इसे सुपर सैटर्न भी कह सकते हैं। अब हम सबने शनि ग्रह और उसके खूबसूरत छल्लों के बारे में तो सुना ही है, लेकिन इस ग्रह के छल्ले शनि के छल्लों से 200 गुना ज्यादा बड़े हैं। सोचिए, 5 करोड़ मील से भी ज्यादा चौड़े। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता ना, तो रात में हमें चांद तारों से ज्यादा इसके छल्ले दिखाई देते, पूरे आसमान पर छाए हुए। लेकिन इन खूबसूरत छल्लों का एक बहुत ही डरावना पहलू भी है। ये इतने बड़े और घने हैं कि जब ये अपने तारे के सामने से गुजरते हैं तो इसके किसी भी चांद पर एक बार में 56 दिनों तक लगातार घना जमा देने वाला अंधेरा छा जाता है। सोचिए, लगभग 2 महीने तक सूरज की एक भी किरण नहीं,
सिर्फ ठंड और अंधेरा। कुछ दुनियाएं तो बस बेचैन कर देती हैं। मिलिए LHS 1140b से, जिसे आई बॉल प्लैनेट यानी आंख वाला ग्रह भी कहते हैं। ये ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब इसका एक हिस्सा हमेशा तारे की गर्मी में जलता रहता है और दूसरा हमेशा बर्फीले अंधेरे में डूबा रहता है। जो अंधेरे वाला हिस्सा है वो तो बर्फ की एक अंतहीन बंजर जमीन है, और जो हिस्सा तारे की तरफ है उसके ठीक बीच में गर्मी की वजह से बर्फ पिघलकर एक बहुत बड़ा महासागर बन गया है। अब जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये कैसा लगता है? बिल्कुल एक विशाल आंख की तरह, जो बिना पलक झपकाए लगातार अपने सूरज को घूरे जा रही हो। तो ये जितने भी कॉस्मिक नाइटमेयर्स हमने देखे, ये सिर्फ अजीबोगरीब कहानियां नहीं हैं। ये असल में फिजिक्स के उन्हीं नियमों के एक्सट्रीम उदाहरण हैं जो हमारे यूनिवर्स को चलाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि ग्रह कैसे कैसे बन सकते हैं और किन हालातों में जिंदगी का पनपना नामुमकिन सा हो जाता है। एक तरह से ये प्रकृति की अपनी लैब है, जो हमें दिखाती हैं कि संभावनाओं की हदें क्या हो सकती हैं। हमने कांच की बारिश वाले ग्रह देखे, हीरों के कोर वाले ग्रहों के बारे में सुना है। अब जरा सोचिए, इस अंतहीन अंधेरे में अभी और कितने ऐसे अकल्पनीय ग्रह छिपे होंगे जिनके बारे में हम आज कुछ भी नहीं जानते।